लेकिन आज सबसे पहले आपसे एक बड़ा दिलचस्प सवाल मैं पूछना चाहता हूं। अगर आपकी सालाना कमाई 86 लाख रुपए है तो क्या आप विदेशों में छुट्टी मनाने पर एक साल में 4.5 करोड़ रुपए खर्च करेंगे? यह खर्चा आपकी कमाई से लगभग 5 गुना ज्यादा है। क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा किया है कि आपने अपनी कमाई से 5 गुना ज्यादा पैसा विदेश यात्रा पर खर्च किया हो? ये आंकड़े देखने के बाद आप भी कहेंगे कि इस कहानी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आज बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पिछले 22 वर्षों से आमदनी अठन्नी और खर्चा 2.5 रुपए के सिद्धांत पर अपना जीवन जीते आ रहे हैं। आज बीजेपी ने राहुल गांधी की पिछले 22 वर्षों में की गई विदेश यात्राओं की सारी जानकारियां सार्वजनिक की है। बीजेपी ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बारे में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 22 वर्षों में राहुल गांधी 11 देशों की 54 विदेश यात्राएं कर चुके हैं और इन यात्राओं पर कुल मिलाकर 60 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। भारतवर्ष के सबसे बड़े विपक्षी दल के मुख्य नेता LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आदरणीय राहुल गांधी लगभग 22 वर्षों से इलेक्टेड ऑफिस में हैं। 22 वर्षों से 22 वर्षों में वो कितनी बार विदेश गए? तो अभी तक जो डिक्लेयर्ड है और पब्लिक डोमेन में आया है उस सब को काउंट करके 54 फॉरेन ट्रिप्स बनता है। 22 वर्षों में पब्लिक लाइफ में रहते हुए 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए, जिसमें कौन कौन से देश हैं? इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, वियतनाम है, कंबोडिया है, सिंगापुर है, बहरीन है, मालदीव्स है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। और 3 मई 2026 को एक्स और सोशल मीडिया के पोस्ट पर जो फुटेज सर्कुलेट हुआ, जो अनअनाउंस्ड यात्रा रही, उसमें मस्कट और ओमान भी है। कहने का तात्पर्य है कि यह जो विदेश यात्रा रही, द ट्रिप्स आर पब्लिक, ये पब्लिक ट्रिप्स है, बट फंडिंग ट्रायल इज नॉट पब्लिक। सबसे बड़ी बात है कि ट्रिप्स पब्लिक है, फंडिंग पब्लिक नहीं है। तो कितना उन्होंने अर्न किया? कुल मिलाकर के 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में, 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। अब यहां तक आप भी शायद यही कहेंगे कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर औसत निकाला जाए तो राहुल गांधी की एक यात्रा पर लगभग 1 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपको असली झटका तब लगेगा जब आप राहुल गांधी की सालाना कमाई के बारे में सुनेंगे। राहुल गांधी ने वर्ष 2024 में चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन में अपना जो एफिडेविट फाइल किया था, उसके मुताबिक राहुल गांधी की एक साल की कमाई 1 करोड़ 2 लाख रुपए है। लेकिन अगर आप उनकी पिछले 10 वर्षों की कमाई देखें तो वो इससे भी कम है। पिछले 10 वर्षों में उनकी डिक्लेयर्ड इनकम कुल मिलाकर 11 करोड़ 10 लाख रुपए है। लेकिन अपनी 54 विदेश यात्राओं में राहुल गांधी इससे 49 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च कर चुके हैं। बीजेपी के मुताबिक वर्ष 2014 में राहुल गांधी की कुल आमदनी 95 लाख रुपए थी, जबकि इसी साल की विदेश यात्राओं पर उन्होंने 4.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। वर्ष 2017 में उनकी आमदनी 1 करोड़ 11 लाख रुपए थी, जबकि इस साल अपनी विदेश यात्राओं में उन्होंने 6 करोड़ रुपए खर्च किए। वर्ष 2018 में राहुल गांधी की कुल आमदनी 1 करोड़ 20 लाख रुपए थी पूरे साल की, जबकि इस साल की अपनी विदेश यात्राओं पर उन्होंने लगभग 3 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च किए। फिर अगले साल 2019 में उनकी आमदनी 1 करोड़ 21 लाख रुपए थी और विदेश यात्राओं पर उन्होंने लगभग 4.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और फिर वर्ष 2021 में उनकी आमदनी लगभग 1 करोड़ 31 लाख रुपए थी और अपनी विदेश यात्राओं पर उन्होंने 2 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि वर्ष 2014 में राहुल गांधी 2 महीने के लिए थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और कंबोडिया की यात्रा पर गए थे और इस यात्रा पर 4.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, एक ही यात्रा पर।
जबकि उस साल उनकी सालाना आमदनी सिर्फ 95 लाख रुपए थी। इसमें आप एक तो ये देखिए कि राहुल गांधी कितने भाग्यशाली नेता हैं कि राजनीति में रहते हुए, इतने बड़े पद पर रहते हुए वो 2-2 महीने के लिए विदेश यात्राओं पर जा सकते हैं। आपने भारत में और किसी नेता को, जो इस कद का नेता है राजनीति में, उसे 2 महीने के लिए छुट्टियों पर जाते हुए नहीं देखा होगा। अब जो सारी बातें हमने आपको बताई आज, और वो एफिडेविट भी आज मैं लेकर आया हूं। देखिए, आज मेरे हाथ में वो एफिडेविट है जहां से पढ़कर मैंने आपको बताया है। ये देखिए, ये वो एफिडेविट है चुनाव के। इस समय दोनों मेरे हाथ में है और इनमें साफ साफ लिखा हुआ है 2022 और 23 में 1 करोड़ 2 लाख, 2021 और 22 में 1 करोड़ 31 लाख, 2020 और 21 में 1 करोड़ 29 लाख, 2019 और 20 में 1 करोड़ 21 लाख, 2018 और 19 में 1 करोड़ 20 लाख। ये सालाना आमदनी है राहुल गांधी की, जो उन्होंने एफिडेविट पर चुनाव से पहले बताई है। 2017 और 18 में 1 करोड़ 7 लाख, 2015 और 16 में 86 लाख, 2014 और 15 में 95 लाख और 2013 और 14 में उन्होंने एक साल में 1 करोड़ 3 लाख रुपए कमाए थे। ये उनका पूरा एफिडेविट मेरे हाथ में है, जो उन्होंने खुद ही डिक्लेयर की है अपनी इनकम। अब इसके 3 मतलब हैं। पहला, इस यात्रा का खर्चा राहुल गांधी नहीं बल्कि कोई और दे रहा है। हो सकता है उनकी पार्टी दे रही हो, कांग्रेस दे रही हो, यह भी हो सकता है कि कोई विदेशी ताकत उनकी इन विदेशी यात्राओं का खर्चा दे रही हो, या फिर उनका कोई दोस्त, जानने वाला या कोई उद्योगपति इन विदेश यात्राओं का खर्चा दे रहा हो। यह पैसा जहां से भी आ रहा है, राहुल गांधी को इस पर अपना स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए। दूसरा मतलब इसका यह हो सकता है कि राहुल गांधी की असली आमदनी इससे कहीं ज्यादा है जो उन्होंने दिखाई है, लेकिन कागजों पर वो अपनी आमदनी को बहुत कम करके बता रहे हैं, यानी ये टैक्स चोरी का मामला हो सकता है। और तीसरा मतलब यह भी हो सकता है कि उनकी ये विदेश यात्राएं स्पॉन्सर्ड हों, यानी उन देशों के लोकल आयोजक राहुल गांधी का ये पूरा खर्चा उठा रहे हों। राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और ये कैबिनेट रैंक की पोस्ट होती है। और अगर कोई देश, कोई कंपनी, कोई संस्था, कोई व्यक्ति या कोई उद्योगपति दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के विपक्ष के नेता की विदेश यात्रा को स्पॉन्सर करता है, मुफ्त में उन्हें हॉस्पिटैलिटी देता है, यानी उनके आने जाने, रहने, खाने पीने का, ठहरने का इंतजाम करता है, तो राहुल गांधी को यह बात सार्वजनिक करनी चाहिए। इसकी सारी जानकारी उन्हें देश को और सरकार को बतानी चाहिए। वैसे आपको यह भी बता देते हैं कि बीजेपी ने राहुल गांधी की इन विदेश यात्राओं का जो ये टोटल खर्च निकाला है 60 करोड़ के आसपास, वो किस आधार पर उन्होंने ये खर्चा निकाला है। तो उन्होंने जब कैलकुलेट किया राहुल गांधी की इन विदेश यात्राओं को, तो इसमें राहुल गांधी की बिजनेस क्लास की हवाई जहाज की टिकट्स, 5 स्टार होटल्स में उनका रहना या फिर 5 स्टार के बराबर के स्तर की जगह पर रुकने का खर्च, खाने पीने का खर्च और इस दौरान उनकी गाड़ियों पर होने वाला खर्च इसमें शामिल किया है। उसके हिसाब से उन्होंने एक टोटल अमाउंट निकाली है। अब बीजेपी के इस आरोप पर कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, यह भी आपको देखना चाहिए, तभी ये कहानी पूरी होगी। तो अब देखिए कांग्रेस पार्टी का जवाब। This is all diversions being created by Mr. Sambit Patra and the BJP. The real issue is the economic collapse that is tearing the country. The real issue is the setbacks after setbacks our foreign policy is receiving. Those are the real issues. वैसे राहुल गांधी ने जो इतनी सारी विदेश यात्राएं की हैं, इनका भारत को नुकसान ही होता है, फायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो अपनी विदेश यात्राओं में अक्सर भारत के लोकतंत्र, भारत की संवैधानिक संस्थाओं और भारत में होने वाले चुनावों पर सवाल उठाते हैं, देश विरोधी बयान देते हैं और ज़्यादातर जब भी वो विदेश जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत का संविधान अब खतरे में है, और वो ये अक्सर अपील करते हैं कि दुनिया को भारत पर नज़र रखनी चाहिए, जो कुछ भी भारत में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा।